रीवा जिले के सुहागी आरटीओ बैरियर पर चल रही अवैध वसूली के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पूर्व सैनिक कमांडो अरुण गौतम ने कल भारी संख्या में समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 10 सूत्रीय मांगे रखते हुए साफ चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर बैरियर को पूरी तरह हटाया नहीं गया तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जनता की पीड़ा बनी वसूली। स्थानीय वाहन मालिकों और ट्रक संचालकों का कहना है कि इस चेक पोस्ट पर रोजाना बेवजह रोक-टोक और पैसों की मांग की जाती है। इससे आम लोगों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कमांडो अरुण गौतम का आरोप है कि धरना स्थल पर अरुण गौतम ने कहा, मध्य प्रदेश शासन ने पहले ही ऐसे चेक पोस्ट समाप्त कर दिए हैं, लेकिन कुछ अधिकारी निजी स्वार्थ के लिए अवैध वसूली का खेल चला रहे हैं। ये जनता के साथ सीधी लूट है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरटीओ अधिकारी की सफाई। वहीं मौके पर मौजूद चेक पोस्ट अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा, हम सरकार के निर्देश पर ही यहाँ तैनात हैं। सरकार ने हमें अवैध वाहनों की जांच और राजस्व वसूली की जिम्मेदारी दी है। जिस दिन सरकार का आदेश मिलेगा हम तत्काल यहाँ से हट जाएंगे। सवालों के घेरे में व्यवस्था। जनता का कहना है कि अगर सरकार ने चेक पोस्ट समाप्त कर दिए हैं तो फिर सुहागी आरटीओ बैरियर पर क्यों रोजाना वसूली हो रही है? क्या ये वसूली वास्तव में सरकार के राजस्व में की जा रही है या जेबों में भरने का जरिया बन चुकी है? आगे क्या? कमांडो अरुण गौतम का आंदोलन अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। सौगंधधरा का सवाल। सरकार ने चेकपोस्ट खत्म कर दी है तो फिर रीवा के सुहागी बैरियर पर अवैध वसूली किसके संरक्षण में चल रही है? आप देख रहे हैं सौगंधधरा की न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुहागी टोल प्लाजा पर मैं इस समय मौजूद हूँ। एक बता दें आपको, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर चेक पोस्ट है जहां पर आरटीओ बैरियर की स्थापना की गई थी। किसी नियम और किसी कानूनी परिधान के तहत प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और किसी न किसी अवैध कार्य को रोकने के लिए इस चेक पोस्ट का निर्माण किया गया था। लेकिन जैसे ही चेक पोस्ट का निर्माण हुआ, इसके बाद निरंतर यहाँ पर कैमरामैन हमारे जूम कर रहे हैं, दिखाइए जो चेक पोस्ट दिखाइए। ये है चेक पोस्ट, सुहागी चेक पोस्ट, जहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगा कैमरामैन को, मैं हमारे साथ में कमांडो अरुण कुमार गौतम है, जो लगातार समाज सेवा के दृष्टिया से लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, हर व्यक्ति के कार्य के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। इसी तहत आज आरटीओ बैरियर में इनका जो कहना है कि लगातार यहाँ पर निकलने वाले भारी भरकम ड्राइवर और उनके कई कंप्लेन आई कि यहाँ पर जो मौजूद आरटीओ चेक पोस्ट पर जो कर्मचारी हैं वो अवैध तरीके से वसूली करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। आपको बता दें, किसी भी व्हीकल को आरटीओ के द्वारा ही पास किया जाता है और उसके सारे गाइडलाइन और मानक चेक करने के बाद आरटीओ उसको सेंक्शन देता है कि तुम्हारी गाड़ी का लोड बजट इतना है, हाइट इतना है और इतनी सामग्री लेकर आप ट्रेवल कर सकते हैं। जब एक आरटीओ ने उसको पास सेंक्शन दे दिया तो फिर बार बार आरटीओ चेक पोस्ट पर व्हीकल को रोककर ड्राइवर को परेशान करने का मुद्दा क्या है, ये आप सब समझ सकते हैं। भ्रष्टाचार का सिस्टम है और लूट खसोट का सिस्टम यहाँ पर है, जिसको लेकर कमांडो अरुण कुमार गौतम, जो कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता भी हैं और राजनीति में उनका एक बेहतरीन प्रदर्शन भी रहा है। मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि आज इस चेक पोस्ट को लेकर जिस तरह से आपने कार्रवाई की है, चेक पोस्ट ही नहीं, लगातार आप क्षेत्र में कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन आज आपने प्रशासन के आरटीओ विभाग को चैलेंज किया। बड़ा तकलीफ हुआ होगा उनको, क्योंकि इनकी जेबों में आपने ताला लगा दिया है। क्या चाहते हैं आप और इनको कितनी तकलीफ हुई होगी आपके इस आंदोलन से? देखिए, ये काजल की कोठरी है। मुझे पता था, जब मैं यहाँ पर बीच में शिकायत आती थी, चेक करने के लिए मैं आता था कि सच्चाई क्या है, क्या यहाँ पर इतना लूटपाट है। और जब मैं यहाँ पर चेक किया और यहाँ पर लूटपाट में देखा तो मैंने आवाज उठाया। सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमने लोगों में चर्चा करके आवाज उठाया। तो इन्होंने फिर बीच में हमने, हमारे पास एक तो काम रहता नहीं, 1000 काम रहते हैं सभी विभागों में। भ्रष्टाचार चल रहा है, उन पर कहीं न कहीं नियंत्रण के लिए दौड़ता भगता रहता हूँ। कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई मजलूम, सबके लिए। तो बीच में आरोप लगने लगा कि भाई कमांडो जी वहां जाते हैं आरटीओ बैरियर में, कहीं ये भी तो सब ही हो गए।
तो मैं सोचा कि मैं कितना सेट हुआ मैं बताता हूँ। मैं तैयारी में अपने लग गया कि इनका पहले पूरा मैं इनका जो फॉल्ट है, जो इनका गाइडलाइन से हट करके जो लूटपाट बचा रखे, ऐसा करके मैंने पूरा एविडेंस इकट्ठा किया। इसके बाद हमको 10 सूत्री मार्ग था, उसको लेकर के मेरे दिमाग में आया कि मुझे आरटीओ बैरियर में ही धरना देना है और जनता के बीच में ऐसे चोरों को नंगा करना है। और हमने आज वही काम किया। हमको कोई डर नहीं, कोई धमकी दे, कोई ट्रक चढ़ाने की बात करे, कोई हाईवे चढ़ाने की बात करे, कोई गोली मारने की बात करे, ये सीना बहुत मजबूत है। इसमें न तो गोली धसेगी, न तो ट्रक का चक्का चढ़ेगा। और जिसका सपना है कि ये आरटीओ लूट का रैकेट चला रहे हैं, तो रैकेट जरूर मैं खत्म कर दूंगा। कौन बोल रहा ट्रक चलाने? ये हमारे पास जो संदेश का आए थे, एक संदेशी है, उन्होंने बताया कि रवि मिश्रा ने बोला। हालांकि रवि मिश्रा कौन? रवि मिश्रा आरटीआई है। हालांकि रवि मिश्रा एक बार पहले भी मैं जब यहाँ पर चेक करने के लिए आया था, आरटीआई है, आरटीआई है इनका। इन्होंने एक बार यहाँ पर भी हमको धमकी दिया था जब मैं चेक करने के लिए आया था। और ये गढ़ के निवासी है। मैं मध्य प्रदेश शासन से पूछना चाहता हूँ कि आप लोकल पोस्टिंग सिर्फ लूटने के लिए करते हैं? आपने बैठा रखा है नाम के लिए ग्वालियर में, और लूटपाट कराने के लिए इनके रैकेट चल रहे हैं, इनके गुंडे चल रहे हैं। यहाँ पर किस संविधान के तहत यहाँ पर सिविल ऑर्गेनाइजेशन जारी कर रहा है और पुलिस FIR की भी दर्ज कर रही है? अगर ये ईमानदार है, बोलते हैं बहुत ईमानदार है, फिर हमारे को धमकी क्यों दे रहे? और इनकी धमकी से हमारे से फर्क क्या पड़ने वाला है? जी, एक तरफ प्रशासन, हमारे परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, ड्राइवर को लेकर, व्हीकल मालिक जो गाड़ी मालिक है, उनको लेकर नए नए नियम और नए नए कानून, संविधान, अपने संविधान में संशोधन कर उनकी सुविधाओं को लेकर चैलेंज करते हैं, तो दूसरी तरफ आरटीओ विभाग जो सदियों से ड्राइवरों और ट्रक मालिकों की जेब खाली करने का ठेका उठा रखा था, वो अपने कामों से बाज नहीं आ रहा है। आज अरुण कुमार गौतम जब उनके ऊपर इस अवैध वसूली के धंधे को रोकने के लिए यहाँ पर आवाज उठाई, तो उनको स्थानीय लोगों के द्वारा धमकियां दी जा रही है। आपको बता दें, कमांडो अरुण कुमार गौतम एक सेना से रिटायरमेंट पर सैनिक है और उन्हें मौत को और जिंदगी के फासले को बड़े नजदीक से देखा है, और जिंदगी की अहमियत क्या होती है एक सैनिक से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो उनको मौत का न डर है, न किसी की धमकी का, जैसे उन्होंने अपने शब्दों में कहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लूट खसोट है, सरकार अगर कहती है कि मैं जनता और जनता की हितैषी के लिए काम करता हूँ, तो सरकार को करना चाहिए और कमांडो के उठाए हुए आवाज को सरकार को तत्परता से ध्यान में रखकर कार्रवाई करना चाहिए। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट 0, सुहागी टोल प्लाजा। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ पे चेक पोस्ट को लेकर एक आंदोलन कर रहे थे समाज सेवी, कुछ कांग्रेसी लीडर थे, जिनका एक साफ तौर से कहना था कि चेक पोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से खत्म कर दिया गया है। किसके आदेश से, कैसे इस चेक पोस्ट को चलाया जा रहा है, ये अवैध है और लगातार यहाँ अवैध वसूली और ड्राइवरों को परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। क्या कहना है इसमें? यहाँ पे जो इनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया था, वो हमारे पॉइंट से लगभग 100 मीटर दूरी पे दिया गया था। मैं उस वक्त पे अपनी ड्यूटी पे थी, मेरे स्टाफ के साथ में। तो उन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए वो प्रत्यक्ष रूप से तो मैंने नहीं सुने हैं, पर जो आपके द्वारा विदित मुझे हुआ है, तो उसके तारतम्य में ये बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल सच है कि चेक पोस्ट ख़त्म कर दिए गए हैं, पर चेक पॉइंट चालू हैं और ये शासन के दिशा निर्देशानुसार ये चेकिंग कार्य संपादित किया जाता है, जो कि पिछले वर्ष 2024 जुलाई से चालू हैं और नियमानुसार इन पर अवैध वाहनों पर कार्यवाही होती है। किसी तरह की अवैध वसूली यहाँ नहीं की जाती है। ये सभी आरोप प्रत्यारोप झूठे हैं और इनका मैं पूर्ण रूप से खंडन करना चाहूँगी। और जो इनकी मांग है कि चेक पॉइंट को यहाँ से हटा दिया जाए, तो ये शासन स्तर की बातें हैं, जो कि शासन निर्धारित करता है पॉइंट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। इस बारे में मेरा टिप्पणी करना कहीं से कहीं तक तर्कसंगत नहीं है। किस तरह के वाहनों की यहाँ से चेकिंग की जाती है और कार्रवाई की जाती है? जो वाहन
कमर्शियली यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे वो टैक्सी हों, बसेस हों, अपने मालवाहक वाहन हों, उन पे कार्यवाही की जाती है, उनके दस्तावेज चेक किए जाते हैं, उनके गाड़ी के फॉल्ट जो होते हैं, मैकेनिकल फॉल्ट्स जिसे कहते हैं, उस तरह की कार्यवाही हम करते हैं। पेपर में कमी पाए जाने पर जो धाराओं के अंतर्गत उन पे शमन शुल्क होता है वो हम उन पे अधिरोपित करते हैं और उसे हम वसूल करते हैं, और इसी तरीके की शासन के राजस्व के लिए हम काम कर रहे हैं, और इसके अलावा किसी तरह का दूसरा कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। कुछ दूर आगे मैम एक घाटी है जहाँ पे आए दिन अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं जी। कुछ ओवरलोडिंग वाहन भी यहाँ से गुजरते हैं और फिर वहाँ जाके दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उसके कारण और भी दुर्घटनाएं होती हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तो है नहीं, यहाँ पे कांटा करने की सुविधा हमारे पास है नहीं, ना ही ये संभव है कि हम हर वाहन का कांटा कर पाएँ। परंतु जो हमें दूर से प्रतीत होता है कि ये वाहन ओवरलोड है, हम उसका कांटा करवाते हैं कभी कभार, जो कि पीछे टोल पे जो कांटा लगा हुआ है उन पे हम कुछ वाहनों के करवाते हैं जो हमें प्रतीत होते हैं। कभी वो सत्य पाए जाते हैं कि हाँ ओवरलोड है, हम उन पे कार्यवाही करते हैं, जो उन पे जुर्माना वसूल करना चाहिए उस हिसाब से हम कार्यवाही करते हैं, और यदि वो अंडरलोड पाया जाता है तो हम उसे जाने देते हैं। जी, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन था आरटीओ को लेकर। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता अरुण कुमार गौतम जो कमांडो के नाम से मशहूर हैं, और आपकी पहचान की ज़रूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति तकरीबन बच्चा जानता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर कि किस तरह से ये सरकार काम कर रही है? आज मैं इलाहाबाद से यहाँ पर वापस लौट रही थी तो मैंने देखा कि हमारे साथी बहुत सारे कांग्रेस का झंडा लेके खड़े हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो आरटीओ है उन्होंने अपने चेक पोस्ट बना लिए और भारी लूटपाट है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी हिस्सेदारी है, खाकी और खादी का सम्मिश्रण है, और दोनों मिलकर लूट कर रहे हैं। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं इसलिए नहीं पड़ता कि ये सब मिलीजुली सरकार है टॉप टू बॉटम, और इसीलिए कहीं पर भी चेक पॉइंट में हर जगह यही तमाशा मचा पड़ा है। और इस लूट की मैं निंदा करती हूँ और कांग्रेस के साथियों को सलाम और सैल्यूट करती हूँ जो इस समय भी छाती अड़ाकर सड़क में उतरते हैं और आरटीओ की लूट के खिलाफ अपनी बात कहते हैं पूरी ताकत के साथ। आपके कार्यकर्ता हैं जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अभी बयान दिया है कि हमको धमकी दी जा रही है कि हम